आप एक विश्वासी हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, आप यीशु मसीह को अपना जीवन पूरी तरह से दे चुके हैं और आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, निराश हैं, उदास हैं, कोई विपत्ति आपके ऊपर काम कर रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, विपत्ति पर विपत्ति मुझ पर पड़ती जा रही है। मैं यूं कहूंगा आपसे, उस विपत्ति को आप बोलिए, उस विपत्ति को आप बोलिए, उस घटना को आप बोलिए कि 2 तिमुथी 4 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाता और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। ये उसकी महिमा है और वो महिमा युग होती रहेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जय ने मृत्यु को निकल लिया, जय यीशु मसीह है। बाइबल कहती है वो जयवन से भी बढ़कर है। बाइबल कहती है वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरेगा। बाइबल कहती है वो आपको जयवन से भी बढ़कर बनाएगा। आमीन। जय, बाइबल कहती है जो जय पाए वही परमेश्वर के राज्य का वारिस होगा। बाइबल कहती है जो जय पाए उसी का उद्धार होगा। बाइबल कहती है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा और तुम जयवंत हो जाओगे। आमीन। खड़े रहो, अपनी विपत्तियों में अड़े और खड़े रहो, अपनी समस्या में अड़े और खड़े रहो। एक दिन आप जय की शक्ल जरूर देखेंगे, एक दिन आप जय का फेस जरूर देखेंगे। मूसा जी जय को देखना चाहते थे। मूसा जी ने कहा परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपकी शक्ल देखना चाहता हूं। जय ने उससे कहा मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, जिस दिन तू मुझे देखेगा उसी दिन मर जाएगा। नहीं परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने बोला तुझे मुझे देखने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत सी विपत्तियों से निकलना होगा, बहुत से दुखों को सहन करना होगा, बहुत से विरोध को सहन करना होगा, तू मुझे नहीं देख सकता। उसने बोला नहीं मुझे देखना है। ठीक है, फिर अगर तू मुझे देखना चाहता है तो तुझे मुझे देखने के लिए एक मेरी शर्त के साथ समझौता करना होगा। वो ये है तू मेरे फेस को नहीं देखेगा, तू मेरी पीठ को देखेगा। केवल इतनी बात परमेश्वर के मुंह से निकलवाने के लिए मूसा जी को वार्तालाप नहीं करने पड़े, बल्कि मूसा जी को अपने कदमों को परमेश्वर के लक्ष्य कदम पर चलाना पड़ा। एक एक कदम मूसा जी का परमेश्वर के वचनों के मुताबिक था। एक एक कदम मूसा जी का परमेश्वर के लक्ष्य कदम पद और चिन्ह पर था, और वो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक जीवन जीता, जीवन जीता, जीवन जीता, जीवन जीता गया। आमीन। और फिर से परमेश्वर के साथ बात होती तो परमेश्वर को कहता प्रभु मुझे आपको देखना है, तब परमेश्वर कहते तू मुझे देख नहीं सकता। फिर से मूसा परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के शब्दों पर चलने लगा, और फिर से परमेश्वर उसको मिलते और परमेश्वर कहते क्या चाहता है, परमेश्वर मुझे आपको देखना है, और फिर परमेश्वर कहते तू मुझे देख नहीं सकता। मूसा ने कहा नहीं परमेश्वर मुझे आपको देखना है, मतलब देखना है, मुझे आपको देखना है। उसने बाइबल को पढ़ा, परमेश्वर कैसे खुश होता है, उसने बाइबल को पढ़ा, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है, उसने परमेश्वर की वो कामों को करना शुरू कर दिया जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है, और वो आगे बढ़ता 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 चला गया। आमीन। और एक वक्त आया परमेश्वर ने मूसा से कहा तू क्या चाहता, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, और परमेश्वर ने बोला ठीक है, ठीक है तू मुझे देख सकता है पर फेस नहीं, मेरी पीठ को देखेगा। और मूसा ने कहा डन, पीठ ही सही है। मैन प्रेज द लॉर्ड। ओ भैया पीठ ही दिखा दे यार, कम से कम कह तो दूंगा कि परमेश्वर दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया।
मन घड़त परमेश्वर नहीं है, काल्पनिक परमेश्वर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप भी परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलना शुरू कीजिए। हर विपत्ति में, हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर मुसीबत में, हर कलेश में अड़े और खड़े रहिए। आमीन। तूफान आएंगे। जो घर चट्टान पर बना हुआ है, तूफान आते हैं, आंधियां चलती हैं, लहरें चट्टान के ऊपर लगती हैं, परंतु जो घर चट्टान पर बना हुआ है उसे कोई गिरा नहीं सकता। आपका घर कहां पर है? आपका घर, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके चट्टान यीशु मसीह है। आपको अपने घर को चट्टान पर बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक ही बात पर, एक ही टॉपिक पर बात कर रहा हूं, वो ये है, परमेश्वर आपको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। वो आपको छुड़ाता रहेगा, ये उसका वायदा है कि छुड़ाता रहेगा, और छुड़ाते 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 आपको एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाएगा। आमीन। अपनी निराशाओं को महत्व ना दे, अपनी विपत्तियों को महत्व ना दे। हो सकता है आप कहें, पिछले साल भी मेरी फसल खराब हुई थी, इस साल फिर खराब हो गई, अगले साल फिर खराब हो, अगर उससे अगले साल भी फिर खराब होगी तो मैं बीजता ही नहीं हूं। नहीं, फिर बीजिए, बीजते रहिए। एक दिन परमेश्वर आपको फलवंत और फलवंत और फलवंत अवश्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जी पढ़े। मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? मौत, तेरी जय कहाँ रही? क्योंकि मौत को तो परमेश्वर निगल चुका है यीशु मसीह के द्वारा। जी। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हाँ, तेरा डंक, चुभन होती है, बड़ा दुख होता है, बहुत सी बातें हमें चुभ जाती हैं, बहुत सी बातें हमें परेशान करती हैं, बहुत सी बातें हमें खाए जाती हैं, बहुत सी बातें हमें गलत डिसीजन लेने के लिए प्रेशर देती हैं। लेकिन आपको बोलना है, मृत्यु, तेरा डंक मुझ पर काम नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के हाथों में हूं, मैं परमेश्वर की रचना हूं, तो मुझ पर राज्य परमेश्वर करेगा। मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर के द्वारा बचाया गया हूं, तो मुझ पर राज्य विपत्तियां नहीं करेंगी, हार नहीं करेगी, समस्या नहीं करेगी, मौत नहीं करेगी, जय करेगी। आमीन। आप बहुत खास हैं। यदि आप निराश हैं, घर में हैं, उदास बैठे हैं, यहां चर्च आने का दिल नहीं कर रहा, तो यहां आने का जो दिल नहीं कर रहा उसको आने दीजिए। एक बार ले आइए, आगे वर्क यीशु मसीह का है। निराश है, उदास है, परेशान है, नेगेटिव हो गए हैं, एक बार आप यहां आ जाइए, अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, सकारात्मक हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको छुड़ाता रहेगा। पौलुस जी ने जो बात लिखी वो यही बात लिखी, विपत्ति कैसी भी क्यों ना हो, अपने विश्वास में मजबूती से खड़े रहो, अपनी विपत्तियों में अटल रहो। हालात बिगड़ जाएंगे, संसार आपको दुख देगा, संसार आपको परेशानी देगा, लेकिन बाइबल कहती है निराश ना होना। मुझे मालूम है संसार तुम्हें दुख देता है, परेशान करता है, मुझे मालूम है संसार में तुम्हें चिंता होती है, मुझे मालूम है संसार में बहुत से लोग तुम्हें परेशान करते हैं, तुम्हें
धमकियां तक आ जाती हैं, परंतु निराश ना होना। मैंने इसी संसार को अपने लहू से खरीद लिया है। आमीन। आपका परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खरीद चुका है। आप जैसे राशन की दुकान पर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको मालूम राशन कहीं बनता है लेकिन मिलता आपको, अगर आप चंडीगढ़ में रहते तो चंडीगढ़ में मिलता, आप हरियाणा में रहते तो हरियाणा में मिलता है, लेकिन बनता कहीं और है। हाँ या ना? तो ध्यान से सुनिएगा, आपका परमेश्वर आपकी सारी आशीषों को खरीद चुका है। अब वो कहीं भी बनी हो लेकिन मिलेंगी आपको यीशु मसीह से, क्योंकि वो खरीद चुका है, उसकी कीमत अदा कर चुका है। आपकी आशीषें, ऊंची आवाज में बोलिए, मेरी आशीषें मुझे यीशु से मिलती हैं। मेरा अनुग्रह मुझे यीशु से मिलता है। मुझे परमेश्वर दया दिखाता है। मेरी दया परमेश्वर की ओर से आती है। यीशु के नाम में आमीन। आज के वचन से मुझे मालूम है परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आप में से किस किस को आज का वचन समझ आया? यदि आपको तसल्ली मिली है तो आज के इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ना जाने आपके जैसे कितने भाई बहन हैं जो अपनी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, आत्महत्या करने का प्लान बना रहे हैं, या अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बिजनेस से, अपने कामकाज से असफल हो चुके हैं। यदि ऐसा कुछ आपको दिखाई देता तो इस लिंक को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और मेरा विश्वास है आपका एक शेयर अनेकों हजारों लोगों की जिंदगी को बचा सकता है। आमीन।